फोन उठाओ रौनक। Why he's cutting my phone? Please, please, pick up the phone, please. क्या है मॉम? Can't you see I'm busy? और मैं जो तुम्हें फोन कर रही हूँ उसका क्या? इसलिए भेजा था तुम्हें अलावत हाउस। सारा खेल बिगाड़ के रख दिया है तुमने रौनक। Don't you dare touch my phone. क्या कहा था मैंने? कहा था ना कि सिर्फ उसे इम्प्रेस करना है। प्रपोज क्यों किया? मॉम, मैं आपका एआई नहीं हूँ। आपके प्रोग्राम फॉलो करने नहीं बैठा हूँ मैं यहाँ पे। मेरे मन में जो आया मैंने वो किया। और वंडर बॉय को लड़कियां रिजेक्ट नहीं करती। वंडर बॉय लड़कियों को रिजेक्ट करता है। इस लड़की ने मुझे रिजेक्ट किया है तो भी इसे भुगतना तो पड़ेगा ही ना। रौनक कुछ का लिसन टू। पता नहीं ये लड़का क्या करने वाला है। रौनक, ये तेरी बाकी बंदियों जैसे ना बिल्कुल नहीं है। तेरी जेब से पैसे झाड़ने के लिए कुछ भी कर जाए। दूर रही हो इससे, वरना तेरी खैर नहीं है। ओह, उप्स। क्या हुआ? दादी को हॉस्पिटल लेके जाना ना अर्जेंटली, तो चाबी उठा और भाग। दादी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए ना बंदे के कंधे ही काफी है। श्लोक बेटा, रौनक, कब जाएगा तुम्हारा बचपना? श्लोक, असली वंडर बॉय रौनक ही है, मैं नहीं हूं। सॉरी मैंने तुमसे झूठ बोला। You know what, श्लोक, जब तुम्हारा मैसेज आया ना तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मुझे यहाँ आना चाहिए या नहीं। फिर मुझे वो सारे पल याद आ गए जो हम दोनों ने साथ बिताए, वो सारे जोक्स जिन पर हम साथ हंसे। पता नहीं क्यों तुम्हारे झूठ बोलने के बाद भी वो सारे पल, सब कुछ सच्चा लगता है मुझे। और शायद उन्हीं लम्हों की वजह से मैं आ गई यहाँ पर। बट नाउ आई फील कि अगर मैं नहीं भी आई होती तो भी कुछ मिस नहीं किया होता। पहले तुमने जानबूझकर झूठ बोला। उसने ये सब कुछ किया है अपने भाई राजीव के इलाज के लिए। उसने अपनी आवाज हमारे पास, यानी कि चौधरी म्यूजिक कंपनी को गिरवी रखी है। वो अपना मुंह कभी नहीं खोलेगा। और उसने ये बात सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ पूनम भाभी और अपने दोस्त कम जीजू सार्थक को बताई।
उसने अपने अरमान, अपने जज्बात, अपने सपने, सब कुछ अपने परिवार के लिए कुर्बान कर दिया। वो हमारा गुलाम था, हमारा गुलाम है और हमेशा हमारा गुलाम रहेगा। और बदले में तुम्हें क्या मिलेगा जानते हो? नाम, पैसा, शोहरत, आसमान की बुलंदियां। अब आवाज आ रही है आपको? हाँ बेटा, अब आ रही है। जी जी आंटी। समेत वो मैं रौनक के किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आई नो तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा। नहीं आंटी जी, बुरा तो नहीं लगा, हाथ थोड़ा ऑकवर्ड जरूर लगा था, बट मैंने दिल में कोई बात नहीं रखी है। इट्स ओके। टाइम आ गया है रौनक के हीरो बनने का। अब आवाज आ रही है आपको? हाँ बेटा, अब आ रही है। जी जी आंटी। समेत वो मैं रौनक के किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आई नो तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा। नहीं आंटी जी, बुरा तो नहीं लगा, हाथ थोड़ा ऑकवर्ड जरूर लगा था, बट मैंने दिल में कोई बात नहीं रखी है। इट्स ओके। टाइम आ गया है रौनक के हीरो बनने का। आज अगर मेरी बहन को कुछ हो जाता, मैं खुद को माफ नहीं कर पाता। मैं थैंक यू। नहीं 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 नहीं, इसकी कोई जरूरत। आप उसे घर ले जाइए, उसे ठंड लग जाएगी। आजा बच्चा, आजा। इजी इजी। सुमित, सुमित, सर रिसेप्शन पे कोई नहीं है यार। विका को इनके साथ रुको, मैं मदद लेके आता हूँ। ठीक है। आज अगर मेरी बहन को कुछ हो जाता, मैं खुद को माफ नहीं कर पाता। मैं थैंक यू। नहीं 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 नहीं, इसकी कोई जरूरत। आप उसे घर ले जाइए, उसे ठंड लग जाएगी। आजा बच्चा, आजा। इजी इजी। सुमित,
सुमित सर रिसेप्शन पे कोई नहीं है यार। अभी काबू इनके साथ रुको, मैं मदद लेके आता हूँ। ठीक है। रौनक एक बहुत ही अच्छा, साफ दिल का, सुलझा हुआ लड़का है। सक्सेसफुल है, हैंडसम है और उसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। और देख हमारी सुमित के लिए कितना केयरिंग है। सुमित के लिए कैसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को ले आया। अच्छा चल एक बात बता, तू सुमित के लिए एक लविंग, केयरिंग और थॉटफुल लड़का ही ढूंढता ना, तो है ना वो लड़का हमारे सामने। सबसे अच्छी बात यह है कि वानी और सुमित दोनों एक ही घर में रहेंगे। बस मुझे इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छा रिश्ता हमारे हाथ से चला जाए और तू रिग्रेट करे कि एक आइडियल लड़का सुमित को मिल सकता था। एक मिनट, सॉरी प्लीज। या श्लोक ना हर जगह पहुंच जाता है, उसका कुछ करना पड़ेगा। थैंक यू बुआ। आई बिलीव आपकी सोच सही है रौनक। इसमें वो सब कुछ है जो मैं सुमित के लिए ढूंढ रहा था। यस इनफैक्ट रौनक, इसने मुझे भी इम्प्रेस किया। सच? तो मैं मिसेस चौधरी को फोन करके रिश्ता पक्का कर दूं? शुभ काम में देरी कैसी? पैर क्यों छू रही है? आपसे छोटी हूँ मैं। सिर्फ उम्र में, औहदे में जेठानी हो आप। और भाभी बहुत बहुत बधाई हो। अभय और वानी की शादी की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। ये इन बैग्स में क्या है? उसमें वो हलवाइयों का कुछ छोटा मोटा सामान है, सोचा ले लेती हूँ, पता नहीं उनके पास हो ना हो। और चांदनी चौक से शगुन का सामान लेके आई थी मैं, पता नहीं यार डिफेंस कॉलोनी में मिलेगा अभी नहीं मिलेगा। पर भाभी ये बैग्स तो थोड़े से पुराने लग रहे हैं। मेरे पास कुछ बैग पड़े हैं बिल्कुल नए, मैं उन्हें यूज भी नहीं करती हूँ। आप चाहिए तो ले जाइए। अरे भाभी सिर्फ सामान ही तो रखना है ना बैग में, क्या फर्क पड़ता है कैसे दिखते हैं। बस आपकी यही बात तो दिल को छू जाती है। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि सारे काम आराम से हो जाएंगे। आप पर पूरा भरोसा है अजय। थैंक यू सो मच। और ये पंखुड़ी कहाँ है? वो भी तो आने वाली थी ना। आने वाली नहीं, आ गई बड़ी माँ। What? लेकिन क्यों? वो क्या है ना समदन जी, कभी कभी हम जैसा चाहते हैं जरूरी तो नहीं कि वैसा ही हो, है ना। वो अभय को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए अब्रॉड जाना पड़ रहा है, इसीलिए। पर समधन जी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, शादी के कार्ड्स भी छप के आ चुके हैं। आप इस मीटिंग के लिए किसी और को भेज दीजिए ना। मैं जानती हूँ कि आप चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन प्लीज प्लीज इस शादी को पोस्टपोन मत कीजिए प्लीज। मैंने भी यही सोचा था कि आप चाहें तो कुछ भी हो सकता है। अगर आपने रौनक की शादी के लिए अपने घर वालों को मना लिया होता तो बस ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। पर क्या है ना समदन जी, मेरे लिए तो दोनों बच्चे मेरी आंख के तारे। अब आप सोचिए, आप भी तो एक माँ है। आपकी बेटी की खुशियां आपके लिए क्या मायने रखती हैं, आपको सोचना है। मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं उसके लिए निकलने वाली हूँ। बाद में बात करती हूँ आपसे। बाय समदन जी।
भाई से आज ही इस फॉर्म पर साइन लेके इसे सबमिट कर दूंगी। लंदन सुमित इज कमिंग। इतना ब्यूटीफुल है सब कुछ, समझ नहीं आ रहा वानी दी को इनमें से कौन सी ज्वेलरी पहनने बोला। अच्छा वो आप आ गए, देखिए ना इतना ब्यूटीफुल लहंगा है। इमेजिन वानी थी ये सब पहनकर बिल्कुल प्रिंसेस लगेंगी। अब वानी ना ही ये लहंगा पहनेगी और ना ही ये शादी होगी। ऐसे क्यों बोल रहे हो बुआ? वो प्लीज अब बैठिए। वो क्या हो गया? What happened? Is everything okay? No, nothing is okay, सुमीत. Nothing is okay. वानी दुल्हन तभी बन सकती है जब तुम रौनक के साथ शादी के लिए हाँ कर दोगी, वरना वो लोग वानी के साथ भी रिश्ता तोड़ देंगे। पर हुआ है। सुमित प्लीज ना मत कहना। एक माँ तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही है, अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांग रही है। प्लीज हाँ कर दो सुमित, प्लीज हाँ कर दो। सुमित, वानी से बहुत प्यार करती हो ना तुम? तुमने ही तो अभय और वानी को मिलाया है, तुमने ही तो उनका रिश्ता करवाया है। सुमित, बहुत दिनों के बाद मेरी वानी की जिंदगी में खुशी आई है। वो भी सपने देख रही है अभय के साथ जिंदगी बिताने के। हम सब यही चाहते हैं ना कि हमेशा की तरह वानी के सपने न टूटे, और ये सब हो सकता अगर तुम रौनक के साथ शादी के लिए हाँ कर दो। सुमित, अरे लंदन जाना तेरा सपना था, तूने फॉर्म क्यों फाड़ दिया? वो भाई मैंने ना बहुत 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 सोचा, और बहुत सोचने के बाद मुझे लगा रौनक से शादी कर लेनी चाहिए। भाई रौनक द वंडर बॉय मेरा फेवरेट सिंगर है, उसने मुझे प्रपोज किया है। उसकी फैमिली, करियर, मनी, एवरीथिंग इज वेरी गुड, और उस घर में तो वानी दी भी होंगी मेरे साथ। और भाई उससे भी बड़ी बात, मेरे भैया को रौनक पसंद है। एंड यू रिमेम्बर मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे लिए जो भी लड़का चूज करोगे मैं उसी से शादी करूंगी। और भाई आप ना ये बिल्कुल भी मत सोचना कि आपकी बहन को अपने ड्रीम से कुछ लेना देना ही नहीं है, कितनी केयरलेस है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस अपने ड्रीम्स को थोड़ा सा डिले कर रही हूँ। मैं लंदन स्कूल ऑफ म्यूजिक में इस साल एडमिशन नहीं लूंगी, लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर एडमिशन ले लूंगी, ठीक है? और वैसे भी शादी के बाद म्यूजिक की पढ़ाई तो हो ही सकती है। अच्छा, तो तेरा फैसला अचानक क्यों बदला? कोई तो वजह होगी। वो भाई एक सेकेंड, कहीं तू शादी के लिए इसलिए हाँ तो नहीं कर रही कि रौनक मेरी पसंद है? देख बच्चा, तू अच्छी तरह से जानती है कि तेरे ऊपर हाँ करने का कोई प्रेशर नहीं है, तो सच बोल। ऑफ कोर्स भाई,
कोई प्रेशर नहीं है। वो कल रात को ना रौनक का मैसेज आया था, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। उसने लिखा था, उसकी जिंदगी की खुशियां, उम्मीदें सब मुझसे हैं। वो अपनी लाइफ की हर खुशी मेरे साथ शेयर करना चाहता है। वो अपनी लाइफ की हर मंजिल मेरा हाथ पकड़ के चलना चाहता है। कभी कभी बस किसी के साथ होने से ही जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है ना। मेरी तरफ देख। फिर तेरी आंखों में ये आंसू क्यों है? कांग्रेस कहने के लिए फोन किया है? सच जानने के लिए कॉल किया है मैंने। अरे पूछने के लिए कॉल किया है कि तुमने कोई प्रेशर में डिसीजन तो नहीं लिया। तुम्हें कैसे पता? I mean, तुम्हें भी पता चल गया कि मैंने हाँ कह दिया। And by the way, I'm a free bird. मुझ पर कौन प्रेशर डालेगा? मैंने खुद ही शादी के लिए हाँ बोला है। सुमित यार, मैं तुम्हें कॉलेज के टाइम से जानता हूँ यार। तुमने मुझे भले ही नोटिस ना किया, पर मैंने तुम्हें नोटिस किया है। ना करने के लिए भी ना तुम 50 बार सोचती थी। कोई भी डिसीजन लेने से पहले तुम हमेशा श्योर होती थी, कभी अपने डिसीजन से पलटती नहीं थी, क्योंकि तुम हमेशा ये कहती थी कि दिल से लिया हुआ डिसीजन कभी गलत थोड़ी ना होता है। सुमित, रौनक आया है। मुझे जाना होगा। चुप, निकल यहाँ से। What? मेरी जैसे कितनी सारी लड़कियां आई और गई। अगर जितने वादे मैंने किए हैं ना, सब पूरा करने लग गए ना लड़कियों के, तो यहाँ पे आधी शहर की लड़कियां खड़ी होंगी, समझी? अब मेरा मूड खराब मत कर एंड लीव फ्रॉम हियर। क्या बोल रहे हो रौनक? प्लीज लिसन टू मी। सिक्योरिटी, रौनक बाहर निकल देखो इसे। टेक हर आउट, लेके जाओ इसे। रौनक मेरी बात तो सुन। रौनक कमिंग। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती ना, तुम्हारा ये रूप राज के सामने नहीं आना चाहिए, वरना वो तुम्हारी शादी सुमित से नहीं होने देगा। इसलिए प्लीज तब तक ये तुम्हारा सुट्टा बिल्कुल बंद। कोई भी लड़की इस घर में नहीं आनी चाहिए, और पार्टी तो बिल्कुल नहीं। प्रिया, कोई नहीं यार। प्रिया, तुम जैसी इंडिपेंडेंट लड़की ये रौनक के करतूतों को बर्दाश्त कैसे करती है यार? मेरी मानो ना तो ऐसे रौनक जैसे लड़कों को ना सबक सिखाना बहुत जरूरी है। पर कैसे? अब मैं जो कहता हूँ ना, बस वैसा ही करो। रौनक प्लीज। मैं ना तन्ने एक तरकीब बता देती हूँ, जिससे तेरी चप्पल चोरी ना हो। ये जो है ना, ये पकड़ जरा। एक चप्पल जो है ना वो यहाँ रख दे, और दूसरी चप्पल है वो यहाँ पे। वो क्या है ना, चोर जो है ना वो हमेशा जोड़ी में रख चप्पल ही पहन के चले जाते हैं। जरूरतें बचत के रास्ते ढूंढे लेती है, और तंगी छोटी छोटी चीजों का मोल सिखा देती है। हाँ, वो कहते हैं ना, बंद मुट्ठी बचत की, खुल जाए तो खपत की। दे। पर इतनी धूप है, मैं गाड़ी तक कैसे जाऊंगी? तेरी किस्मत न छोरी, एकदम जोरों में है। एक जोड़ी है मेरे पास, ले ये ले तुरंत। ये ले, ये पहन ले। नहीं नहीं आंटी, थैंक यू। अरे पहले पहन तो ले, बाद में थांग को बोल देना। ज्यादा महंगी ना है,
बाद में लौटा देना। वो राम गली है ना, वहाँ पे 11/4 नंबर का घर है हमारा, ले ले। आंटी मैं मैनेज कर लूंगी, प्लीज। देख बेटा, भगवान का प्रसाद और मुसीबत में मिली मदद दोनों को कभी ना नहीं कहते। पहन ले, पहन ले। ये उसके रूम में रख देना और 10 लाख का चेक ले जाना। हाँ, बैग तो सेम टू सेम है, बस फर्क इतना है कि उसका ओरिजिनल है और मेरा ओरिजिनल की 10th कॉपी है। इतनी बड़ी वाली शर्म आ रही है ना इस बैग के साथ। फैक्ट। अरे मैडम, शर्म किस बात की? ये देख, इसको ऐसे कॉन्फिडेंस से टांगे। किसे पता लग रहा है कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट? एक सेकंड, 2 मिनट में आया। इस लल्लू लाल से शादी करके ना जिंदगी बर्बाद कर ली मैंने। मुझे तो कोई ऐसा लड़का मिलना चाहिए था। दी, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जितना प्यार आपसे सार्थक जी जो करते हैं ना, उतना प्यार आपसे कोई नहीं कर पाता। प्यार में लग्जरी नहीं मिलती, मुझे नहीं चाहिए सूखा सूखा प्यार। आपको नहीं कह रहा था राज, एक्चुअली वो हमारी मेड है ना पूनम, सुमित की केयरटेकर है, उसका नाम भी पूनम ही है। अच्छा, तुझे लगा तो नहीं ना? नहीं भाई, खड़ी हूँ मैं, आते जाते सब मुझे देख रहे हैं यहाँ पे। 2 मिनट देना मुझे, बस आ गया मैं, ठीक है? अब रिस्क तो लेना ही पड़ेगा भाई। अरे मैं एक फोटो लेता हूँ, कमाल का फोटोग्राफर हूँ मैं, फटाक से फोटो लेता हूँ। एक मिनट यार, कोई तुमसे मिलना चाहता है बाहर अब भी, और तुम्हारा उससे मिलना बहुत जरूरी है, ट्रस्ट मी, तो प्लीज बाहर आ जाओ। राज, रिलैक्स राज, लड़की वालों की साइड से आया। प्लीज आ जाना है, प्लीज 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 प्लीज। हाँ, कौन मिलने आया मुझसे? एक्सक्यूज मी, आप सुमित है ना? हाँ, आप कौन? मैं रौनक की एक्स गर्लफ्रेंड प्रिया। What? रौनक बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है, प्लीज उससे शादी मत करना। रौनक के लिए लड़कियां किसी खिलौने से कम नहीं है। वो उनका यूज करता है, उन्हें अपने प्यार में फंसाता है, फिर उन्हें यूज करके छोड़ देता है। यही वो तुम्हारे साथ भी करेगा। मेरे पास प्रूफ्स हैं, देखो। हे वाहिगुरु, हे रब्बा, लख लख शुक्रिया तेरा है। वक्त रहते ना तूने रौनक की सच्चाई सामने ले आया। अब सुमित की जिंदगी जो है रौनक के साथ बर्बाद नहीं होगी। जानिए अपने प्यार का भविष्य। अपना प्यार पाने के लिए एस्ट्रो गुरु से बात करने के लिए 1 दबाएं। प्यार पाने के लिए ना किसी गुरु की नहीं, बस बेइंतहा प्यार देने की जरूरत होती है। अब तुम थैंक यू कहोगी। वैसे थैंक यू की जरूरत है नहीं, मैं तो तुम्हें बस सच बताना चाहता था। What do you think? मुझे कुछ समझ नहीं आता। हाँ? Actually, तुम्हें बिल्कुल ठीक लगता है, मैं तो बेवकूफ हूँ ना। हर बार तुम्हारी सारी झूठी कहानियों पे, तुम्हारी सारी झूठी बातों पर बिलीव जो कर लेती हूँ। आज भी तुम्हारी इस झूठी कहानी पर मैंने बिलीव कर लिया होता,
जैसे तुम्हारी वंडर बॉय होने वाली बात पर कर लिया था। श्लोक स्टॉप इट ना प्लीज, ये इनोसेंट फेस बना के झूठ बोलना, झूठी कहानियां बनाना, ये सब बंद कर दो ना प्लीज प्लीज स्टॉप इट श्लोक। सुमित मैं तुम्हें शट अप। हाय, कैसे अमीर फ्रेंड्स हैं इसके, एकदम हाई स्टैंडर्ड। काश मेरा भी ऐसा सर्कल होता। ठीक है, तो इस बार मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के साथ जो हमारी मीटिंग है, मैं चाहता हूं कि हम ही क्रैक करें। जी, ये रख लो आप। हाय। हेलो, तो मैं कह रहा था कि जो मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के साथ हमारी मीटिंग है उसमें हम बाय द वे, मैं भी डिजाइनर हूँ। सॉरी, पंखुड़ी, अनाया डिजाइनर। आपने पक्का नाम सुना होगा। शहर में कोई भी रीड फंक्शन हो, हमारे डिजाइन के बिना अधूरा है। और मैं हूँ उनकी चीफ डिजाइनर। इनफैक्ट अनाया तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, काइंड ऑफ बेस्टी, जैसे आप लोग एकदम वैसे। दैट्स नाइस। आप खड़ी क्यों हैं? प्लीज आइए बैठिए। रमेश यहाँ पे प्लीज। हिम्मत वाली हो, इंडिपेंडेंट हो, बेइज्जती से ना बहुत ज्यादा डर जाती है, बहुत ज्यादा। उसके और मेरे कुछ इंटीमेट मोमेंट्स थे मेरे पास, वो सुनना, एक तो वैसे वाले ब्लैकमेल करने के लिए यूज कर दिए। तो उसने वो ही किया जो मैंने उसे कहा। श्लोक, हाँ तुमने जैसा बोला था मैंने ठीक वैसे ही किया है। सुमित शॉक में चली गई है। अब जैसी डील हुई थी, मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करो। हाँ, मैंने मेरे और उसके रौनक के फोटोशॉप किए हुए सारे फोटोज मैंने सुमित को दिखा दिए हैं। ठीक वैसे ही किया जैसा तुमने करने को कहा था। श्लोक, अब प्लीज मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करो फटाफट। रौनक, नहीं छोड़ूंगा, थोड़ा सबर कर। सुमित, क्या कर रही हो? चाहिए आराम से क्रॉस कराइए। गो गो। ठीक हो? चोट तो नहीं लगी ना? You okay, right? बच्चे को सॉरी भी बोलना होगा। ये क्या तरीका होता है? फोन में देखते देखते कौन गाड़ी चलाता है? Come out and say sorry. ओह गॉड, ये कहां से आ गई? अगर इसने मेरी शक्ल देख ली तो मुझे पहचान जाएगी। बाहर आइए और सॉरी बोलिए। छापड़ दूंगी ना। राज भाई, आप कुछ काम था क्या जरूरी?
कांच कैसे टूटा? अशुभ होता है। ये वो क्लीनर्स लेके जा रहे थे ना, उनसे ही गिर गया होगा। पीछे हटो। भाई पीछे हटो। मुझे तुमसे नहीं, क्या बात है सुमी? क्या सोच रही हैं आप? मैं सोच रही हूँ कि शगुन के वापस आने का मकसद क्या होगा? क्यों आई है वो यहाँ? उसके चेहरे पर डर था। क्या छुपा रही है वो अपने चेहरे के पीछे? मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है, सब कुछ। I'm sorry मिसेस चौधरी, ये शादी नहीं हो सकती। और जितना कहा है बस उतना ही करना। राज इतना सीरियस क्यों है? कहीं इसे शक तो नहीं हो गया जो उसे ऐसे घूरे जा रहा है? शादी नहीं हो सकती मतलब? भाई आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? तुमने ठीक सुना रौनक, ये शादी उस रिजॉर्ट में नहीं हो सकती। पर क्यों? एक पुरानी दुश्मनी की वजह से, जिसने मेरे मॉम डैड को बहुत तकलीफ पहुंचाई। लेकिन जितनी बार भी मेरे पेरेंट्स से भिड़ी उसे मुंह की खानी पड़ी। लेकिन कहते हैं ना, वो बेहद घटिया, खतरनाक और गिरी हुई औरत है जिसकी रगों में खून नहीं, जहर दौड़ता है। ऐसे जाल बुनती है कि कोई निकल नहीं सकता। एंड आई एम श्योर इतने सालों बाद वो वापस आई है तो किसी खतरनाक इरादे से आई है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि इस बार भी ये भाई बहन उसे धूल चटा कर रहेंगे। इस बार भी उसके हाथ हार ही आएगी। मिसेस चौधरी, मैं सेफ्टी रीजन से चाहता हूं कि ये शादी उस रिजॉर्ट में नहीं बल्कि पूरी सिक्योरिटी के साथ मैं अपने घर पे करूं। ऐसी बात है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। आफ्टर ऑल हम दोनों एक फैमिली तो है अभी, है ना? सो आपके दुश्मन हमारे दुश्मन, we'll take care of it. Thank you for understanding, रौनक. You're most welcome. And I'll make sure कि वो घटिया खतरनाक औरत इस शुभ मौके पर कुछ ना कर सके। तुम मॉम का ध्यान रखो, उस औरत का मैं रख लूंगा। तू कुछ भी कर ले राज, लेकिन इस बार मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये धागा माता रानी के मंदिर का धागा है जो हर मुसीबत से प्रोटेक्ट करके रखेगा। मैं भी माता रानी के मंदिर गई थी, वहां से आपके लिए ये धागा लाई हूँ। ये धागा आपकी भी रक्षा करेगा। तुझे याद है कैसे हम बचपन में साथ मिलकर हर मुसीबत का सामना करते थे, किसी भी खतरे से डरते नहीं थे? याद है ना, मम्मा ने भी यही सिखाया था।
बेटा डरना नहीं। मम्मा हमेशा कहती थी डर से डरना नहीं चाहिए। जब भी डर सताए तो डर की आंखों में आंखें डाल के बोल, मन में डर ना लगता। डर खुद ही डर कर भाग जाएगा। भाग जाएगा तो बस तू स्माइल कर और अपनी शादी पर फोकस कर, क्योंकि ये जो 2-3 दिन है ना बच्चा, ये तेरी जिंदगी के सबसे यादगार पल होने वाले हैं।